हेलो एवरीवन। आज गुरु पूर्णिमा है और गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर आज मिसेस अलका शर्मा मैम हमें ये बताने वाली हैं कि गुरुओं का जीवन में क्या महत्व होता है। और गुरुओं की जब बात होती है तो माता पिता सबसे प्रथम गुरु होते हैं। तो हम बात करते हैं अलका मैडम से। मैम, आज की तिथि का क्या महत्व है? आज की तिथि यानी गुरु पूर्णिमा, इसका सबसे बड़ा महत्व तो यही है कि आज हम अपने गुरु के साथ अपने आप को ज़्यादा कनेक्टेड फील करें, श्रद्धा भाव से उनको नमन करें, पूजा अर्चन करें और बिल्कुल हॉलो हो जाए, बिल्कुल खाली होकर गुरु के सामने जब हम समर्पित हो जाते हैं तभी हमें गुरु अपना ज्ञान दे सकते हैं। संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको गुरु की जरूरत नहीं, जो गुरु के बिना ज्ञान पाले। ये तो पॉसिबल ही नहीं है। हम अगर एक रोटी बेलना भी सीखते हैं तो उसके लिए गुरु की ज़रूरत है। तो गुरु का इतना महात्म्य है, ज्ञान मिल नहीं सकता, हम जी नहीं सकते, सफल नहीं हो सकते। उस गुरु से ज्ञान प्राप्त करने के लिए एक तरह की ये रिहर्सल हो जाती है, जब हम पूरी श्रद्धा के साथ, पूरे भाव के साथ, खाली होकर, सरेंडर होकर गुरु से ज्ञान की मांग करते हैं, प्रार्थना करते हैं विनीत भाव से। अब तिथि का क्या महत्व है? तो वेद व्यास जी की जन्म तिथि है, बुद्ध पूर्णिमा, इसी रोज बुद्ध भगवान को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो माइथोलॉजिकल स्टोरीज तो काफ़ी हैं। साइंटिफिकली मैं ऐसा समझती हूँ कि जो हमारे ऋषि मुनि थे वे एक्चुअली साइंटिस्ट थे, और कुछ तिथियाँ इतनी सिग्निफिकेंट है, इतनी इम्पॉर्टेंट है कि उस रोज उस पर्टिकुलर एनर्जी से हमारी एनर्जी की कनेक्टिविटी या फ्रीक्वेंसी मैच होती है, और हम जो इस रोज बिल्कुल फोकस माइंड से, सरेंडर भाव से यदि कुछ इच्छा रखते हैं तो ज़रूर पूरी होती है। तो इसलिए जो नॉलेज हमें चाहिए, जो हमें विजडम चाहिए, उसके लिए आज हम नतमस्तक हो जाएं और पूरी तरह से श्रद्धा भाव से गुरु को नमन करते हुए ज्ञान की प्राप्ति के लिए उनसे प्रार्थना करें। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि जैसा कि हम जानते हैं माता पिता प्रथम गुरु होते हैं। तो मैं अलका मैडम से पूछना चाहती हूँ कि माता पिता प्रथम गुरु हैं तो कैसे, प्लीज बताइए मैम। माता पिता तो प्रथम गुरु इसीलिए हैं क्योंकि बच्चा जो कुछ भी सीख रहा है सबसे पहली बार में वो माता पिता के द्वारा ही सीख रहा है। लेकिन साथ ही साथ एक बहुत बड़ी चीज़ ये है कि किसी भी बच्चे को कुछ सिखाना है तो उसको किताब में से पढ़ा के सिखाने में बरस लग जाते हैं, और कभी कभी तो कितनी भी पोथियाँ पढ़ ले पर ज्ञान आता नहीं। लेकिन किसी भी बच्चे को इफ़ेक्टिवली अगर कुछ भी लेसन सिखाना है तो कैसे सिखा सकते हैं कि उसके सामने रोल मॉडल बन जाए, उसके सामने हम जो कर रहे हैं उससे वो जो ग्रैस्प करता है वो लाइफ लॉन्ग रहता है। तो माता पिता कैसे रिस्पॉन्स कर रहे हैं, अगर वो बच्चे से सच बुलवाना चाहते हैं तो क्या उनके घर में सत्य ही वाचन होता है कि नहीं। जैसे किसी की निंदा करना, जैसे हमारे घर में कोई गेस्ट आते हैं जो फ्रीक्वेंटली आते हैं, जिनके ऊपर बच्चों को बहुत ट्रस्ट है, ये हमारी बुआ है, ये हमारी आंटी है, ऐसे लोग जो फ्रीक्वेंटली आते हैं उनके लिए भी अगर हम उनके जाने के बाद उनकी चर्चा करते हैं जो कि नेगेटिव वे में होती है तो बच्चे का ट्रस्ट फैक्टर बिगड़ जाता है। अब उसको ट्रस्टवर्दी होने के लिए हम चाहे स्कूल में कितने ही लेसन करा दें, पर घर में प्रैक्टिकली जो देख रहा है और उसको न जाने कब इतनी गहराई के साथ ग्रेस्प करता जा रहा है, इसका इफेक्ट बहुत आता है। तो मुझे तो पूरे जीवन में इतने समय से मैं बच्चों को देख रही हूँ तो मुझे यही लगता है कि माता पिता की एक अच्छी तरह से ट्रेनिंग हो जाए तो उससे वो एक रोल मॉडल कैसा होता है उस तरह से बिहेव करें, रिस्पॉन्स दें, तो बच्चा बहुत जल्दी से ऐसा ग्रेस्प करेगा कि वो उसको ज़िंदगी भर काम आएगा। मैम, हमेशा आपसे सुनने में आया है कि डिफरेंस होता है शिक्षित होने में और एजुकेट होने में। तो मैं आपसे ये चीज़ भी जानना चाहती हूँ कि शिक्षित होना और एजुकेट होने में क्या फ़र्क है और उसको हम कैसे इससे लिंक कर सकते हैं। हाँ निकिता, ये तो बहुत मुझे ज़्यादा लगता है कि लिटरेट होना और शिक्षित होना ये दो बिल्कुल भिन्न बातें हैं। बहुत छोटे छोटे से एग्जाम्पल हैं।
जैसे कि अपने स्कूल का ही देख लें तो गेट के ऊपर हमने इस तरह के रास्ते बना रखे हैं ताकि बच्चे बिना किसी दिक्कत के आराम से स्कूल में आ सकें, उनका ट्रैफिक गड़बड़ ना हो। तो ऐसे टाइम पर अगर हम बीच में कार रोक लेते हैं तो हमारी सारी डिग्रियां व्यर्थ ही चलेगी। आप देखते हैं हॉस्पिटल के सामने से निकल रहे हैं लेकिन तेज तेज हॉर्न बजा रहे हैं, सामने ट्रैफिक जैम हो गया है और हम तेजी से हॉर्न बजाते ही चले जा रहे हैं। एम्बुलेंस आ रही है पर रास्ता नहीं दे रहे, कहीं पर भी गाड़ी रोक के चले जाते हैं, शादी के लिए बीच में ही टेंट लगा देते हैं। तो हम शिक्षित कहाँ हुए? तो जगह जगह पर कदम कदम पर एक दिन में अपने को 50 ऐसे उदाहरण मिल जाते हैं जब हमें लगता है कि हम लिटरेट तो हो गए, लिखना पढ़ना तो हम सीख रहे हैं, डिग्रियां भी मिल गई है, पर शिक्षित नहीं हुए हैं। और उसमें भी माता पिता का और गुरुजनों का एक बहुत बड़ा रोल है। कोसना तो बहुत इजी है कि करिकुलम बेकार है, ये पढ़ाई इतनी काम की नहीं, बच्चे आजकल के ऐसे हो गए हैं या वैसे हो गए हैं। लेकिन क्या हम हम अकेले व्यक्ति हैं, हम वैसा कार्य कर रहे हैं जैसा कि हम बच्चे से करवाना चाहते हैं? बच्चे से यदि अगर आप 2 बार मंजन करवाना चाहते हैं तो दोनों बार आपको भी करना पड़ेगा। तो आज जो गुरु पूर्णिमा का इतना प्यारा पर्व है, शुभ दिवस है, उस रोज वापस से क्यों ना इंट्रोस्पेक्ट करें कि हम बच्चों को शिक्षित ही करना चाहते हैं या लिटरेट। हम बच्चों को सिखाते हैं कि पौधे खुद नहीं तोड़ो, नुकसान नहीं पहुंचाओ, फूल नहीं तोड़ो। ऐसे में कितनी ही बार मैं देखती हूँ कि कई माता पिता इधर से निकलते हैं, पत्ते को खींच लेते हैं या फूल को खींच लेते हैं और ये मसला और फेंक देते हैं। तो मुझे लगता है अब इनके बच्चों को हम शिक्षित कैसे करेंगे, क्योंकि रोल मॉडल हैं, काम करते हुए बच्चे उनको देख रहे हैं, पूरे टाइम प्रैक्टिकली शिक्षा को अप्लाई करते हुए बच्चे अपने माता पिता को या जो उनके आसपास लोग बाग रहते हैं उनको देखते हैं। तो शिक्षा पोथियों में नहीं लिखी हुई है, शिक्षा करने में है कि हम जो सिखाना चाहते हैं क्या हम उसको कर रहे हैं। अगर हम करते हैं तब हमारे बच्चे का इतना सुंदर विकास होता है। ऐसा है जैसे कि पौधे को हमने इतना अच्छे तरह से सींच लिया कि वो इतना अच्छा पुष्पित पल्लवित होता है कि सारे समाज को सुगंधित करता है। एक इकाई, सिर्फ एक फैमिली, माता पिता, 2 बच्चे या दादा दादी, सिर्फ ये प्यार से रह लें, बिना टॉन्ट कसे, बिना एक दूसरे को काटे, बिना ज़्यादा गुस्सा किए, तो आप देखो पूरा देश ही एकदम प्रगति के बिल्कुल ऊंचाई को छू लेगा, कोई क्राइम रेट ही नहीं रहेगी। एक फैमिली प्यार से रह ले, बस एक फैमिली सीख जाए कि हमारे घर में कोई वैमनस्य नहीं होगा, घृणा का भाव नहीं रहेगा, हम सबसे बड़ी बात तो हम टॉन्टिंग भाषा नहीं करेंगे, तो देखिए क्या होता है। मैम, इतने सारे नुकसान, मैं भी एक माँ हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद बहुत सारी चीज़ें हम डेली रूटीन में करते हैं और हमें एज अ प्रथम गुरु ये चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। मैम, कुछ टिप्स बताइए आप कि कुछ ऐसी चीज़ें हम ध्यान रखें। अभी आपने बहुत सारी चीज़ें बताई, फिर भी कुछ ऐसी चीज़ें कि जिनसे हमें लगे कि माता पिता हैं हम, तो हमें ध्यान क्या रखना है? देखिए, माता पिता को तो बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना है, पर नट शैल में अगर कहें तो टॉन्ट मत कसिए, बोलना सीख लिए। बोलने पे चीज़ों का बहुत असर आता है। कटता हुआ बात ऐसी नहीं कहें, तुम्हारे इम्तिहान में क्या श्रीदेवी आएगी, टीवी देख रहे हो, पढ़ाई क्यों नहीं करते। बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा है, किसी और चीज़ को एंजॉय कर रहा है, तो हमको टॉन्ट नहीं कसना है, उसकी जगह उसी बात को स्ट्रेट वे में कह सकते हैं। सबसे पहले माता पिता और बच्चा अपने एक दूसरे को कम्युनिकेट करना सीखे, उसके लिए ट्रस्ट डेवलप करना पड़ता है। बच्चे के साथ अगर हम अच्छे से ट्रस्ट डेवलप कर लेते हैं ना, अपने पे विश्वास होता है उसको, तो वो आपसे संवाद करता है। और संवाद जब जहाँ होता है जिस घर में, तो वहाँ पे व्यंग्य बाण नहीं चलते। व्यंग्य तो ऐसी चीज़ें जो है ही बाण। अपने प्यारे से फूल सा बच्चा जो हमारा जीवन है, हमारा प्राण है, सबसे कीमती है, उसको हम छलनी कर देते हैं और हमें पता ही नहीं पड़ता। तो हमारा कम्युनिकेशन और कन्वर्सेशन यदि बच्चे के साथ अच्छा हो तो विकास बहुत ही अच्छा होगा और हमारे समाज को इसका बहुत फायदा पहुंचेगा। तो अगर आपको ये लाइफ के अंदर प्रथम गुरु माता पिता, आपको लगता है कि हम, मैं भी माँ हूँ,
और मुझे भी लगता है कि हम प्रथम गुरु होते हैं। अगर आपको भी ऐसा लगता है और आपको लगता है कि हमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस के आंसर चाहिए जो अलका मैडम दे सकती हैं, तो just feel free to write comment on this particular video so we can give answers to you. Thank you so much.